समाज में जो लोग नीति से नहीं रहते वो सुख से रहते हैं, और जो आध्यात्मिक राह पर चलते हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। इस सृष्टि में ऐसी विपरीत स्थिति क्यों है? इसमें ईश्वरीय सत्ता हस्तक्षेप क्यों नहीं करती? इस बात को आपको अपने अनुभव द्वारा ही जानना चाहिए कि समाज में जो अनैतिक लोग हैं वो सुख में है या नहीं। सबसे पहले तो ये बड़ा प्रश्न आता है कि आपको ये मान्यता कहाँ से मिली कि अनैतिक लोग सुखी हैं और नैतिक लोग दुखी हैं? ऐसा नहीं है। ज़रा सी दृष्टि डालें, ज़रा सा अनुभव लें कि अनैतिक लोग कैसे रहते हैं संसार में, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वो सुख में है, क्या वो आनंद में है। और तब आपकी मान्यता टूट जाएगी, तब आपकी मान्यता नष्ट हो जाएगी कि जो अनैतिक लोग हैं वो सुख में है। मुझे ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया। किस तरह के सुख की बात कर रहे हैं आप? हो सकता है भौतिक सुख में हो, वो हो सकता है उनके पास वस्तुओं का ढेर हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। हो सकता है उनके पास सोने के ढेर पड़े हों, लेकिन सुख नहीं है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। आप एक बार झूठ बोल लें, एक बार अनैतिक कार्य कर लें, एक बार कोई अपराध कर लें, आप रात भर चैन से नहीं सो पाएंगे। पूरे जीवन आपको वो कर्म शिक्षा देगा, वो आपकी सजा हो जाएगा वो कर्म। सुख शारीरिक सुख को नहीं कहते। यदि आपको सुख की परिभाषा जाननी है तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है सुख और मुक्ति। उसे एक बार ज़रूर देख लें। क्या मुक्ति के बिना सुख हो सकता है? आप प्रयोग कर सकते हैं कि यदि एक पक्षी को सोने के पिंजरे में डाल दिया जाए, उसको दुनिया का सबसे अच्छा खाना दिया जाए, फिर भी वो सुख ही नहीं दिखाई देगा। वो गाएगा नहीं, वो चहचहाएगा नहीं, वो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा, उड़ने की कोशिश करेगा, पिंजरा खुलते ही वो भाग जाएगा, उड़ जाएगा। और यदि आप उसको बंद रखें पिंजरे में तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। शरीर के सुख को सुख नहीं कहते। शरीर को ज़रूर सुख मिल रहा होगा, क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? खाना और सोना, इतना ही शरीर को चाहिए। शरीर और कुछ नहीं चाहता। लेकिन सुख असल में मानसिक सुख होता है, जो एक अनैतिक व्यक्ति को नहीं मिलता। जब तक व्यक्ति को मानसिक मुक्ति नहीं मिलती, जब तक चित्त शुद्ध नहीं है, चित्त मुक्त नहीं है, तब तक सुख की कल्पना भी लोग नहीं कर सकते। अनैतिक व्यक्ति हमेशा डरा रहता है कहीं उसकी अनैतिकता सामने ना आ जाए। जो लोग अनैतिक होते हैं, आपने देखा होगा, सबसे अधिक वो ढोंग करते हैं नैतिक होने का। नैतिक व्यक्ति को कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, लेकिन अनैतिक व्यक्ति को बहुत दिखावा करना पड़ता है। आप अपने नेताओं को देख लें, ये जो भ्रष्ट लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनको देख लें, कितना ढोंग करते हैं वो नैतिक होने का। ये कहाँ की मुक्ति है? यदि आपके कर्मों ने ही आपको बांध रखा है, आपके स्वयं के कर्म ही आपको सजा दे रहे हैं, तो ये कहाँ की मुक्ति है? अनैतिक व्यक्ति के आसपास अनैतिक लोग आ जाते हैं। कोई ईमानदार व्यक्ति किसी अनैतिक व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करना चाहेगा, कोई उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहेगा। अनैतिक लोगों को अनैतिक ही लोग मिलते हैं, और वो एक दूसरे की पीठ में छुरी भोंकने में पीछे नहीं हटते। उनको उस अनैतिक व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं होता। उस अनैतिक व्यक्ति ने क्या जुगाड़ रखा है, क्या संग्रह कर रखा है, सोना चांदी पैसा या सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके पीछे होते हैं वो। जैसे ही उसका धन जाता है या बदनामी होती है, उसके आसपास घूमने वाले लोग उसको छोड़ देते हैं। स्वयं के उसके संबंध, उसकी पत्नी या उसके बच्चे उसके साथ इसीलिए है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। उनके मन में उस व्यक्ति के लिए कोई प्रेम या आदर नहीं होता। स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं, उनका काम निकल जाए तो छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, अनैतिक व्यक्तियों को प्रेम नहीं मिलता किसी का। झूठा प्रेम ज़रूर मिल जाता, दिखावे वाला मिल जाता है, क्योंकि उसी तरह के लोग उसके आसपास आएंगे, अनैतिक ही लोग आएंगे। अच्छे लोग क्यों संबंध बनाएंगे ऐसे व्यक्ति से? और जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, इस मानसिक अपराध बोध के कारण उसको तरह तरह की मानसिक बीमारियां घेरने लगती है। और क्योंकि शरीर भी मन ही है, शारीरिक बीमारियां भी घेरने लगती है। और ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा बहुत बुरा निकलता है, क्योंकि अब बूढ़े हो गए हैं। वो उनको कोई अब इतनी कमाई धमाई नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे। उनको कोई पूछता नहीं है,
लोग धीरे धीरे छोड़ देते हैं फिर उनको, और उनकी मौत जो है बड़ी बुरी होती है। यदि सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी ना रहे, उनका सामाजिक बल कम हो जाए, तो उनके जो विरोधी हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत बन जाते हैं, बुरा किया है तो, किसी और का नुकसान किया है तो बड़े शत्रु बन जाते हैं उनके। तो ऐसे लोगों की बद्दुआ और शत्रुता या फिर बदले की भावना की वजह से उनका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है, पीड़ादायक हो जाता है, और बहुत दुख में, पश्चाताप में, पीड़ा में और आत्मग्लानि में उनकी मृत्यु होती है। अगला जन्म भी ऐसा ही होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे ऐसे लोगों का अगला जन्म कैसे होता होगा कहाँ होता होगा। कर्मों का फल कभी ना कभी आता है। आपको कौन सा सुख दिखाई देगा यहाँ पर अनैतिक लोगों में? जो सुख दिखाई देता है उनके चेहरे पर, वो सारा दिखावा है। उनको कोई सुख नहीं मिलता। यदि वो एक अच्छे होटल का खाना खा के आते हैं और ये देखते हैं कि उनका पड़ोसी 5 स्टार होटल का खाना खाता है, उनका सुख दुख में बदल जाता है। उनको किसी भी वस्तु से संतुष्टि नहीं है। यदि वो अनैतिक कार्य करके कार लेते हैं और देखते हैं कि किसी और व्यक्ति के पास उससे भी बड़ी कार है, उससे महंगी कार है, उनका सुख दुख में बदल जाता है। प्रतियोगिता की भावना, जलन की भावना में हमेशा रहते हैं, कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, और उसके लिए बड़े से बड़ा अनैतिक कार्य करने से पीछे नहीं हटते। दूसरों को दुख देकर आज तक कोई सुखी हुआ है क्या? ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? एक तरह की मानसिक बीमारी है ये अनैतिकता, जिसको हम हिंसा भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले भाग में बताया हिंसा के बारे में। ऐसे लोग हिंसक हैं। ऐसे लोगों के चित्त पर उनके अहंकार ने कब्जा कर रखा है। उनकी पशुवृत्ति उनको चला रही है। जो पशुवृत्ति में है वो सुखी कैसे रह सकते हैं? उनका जो अहंकार है उसने उनकी बुद्धि तक को गुलाम बना लिया है। इस गुलामी में, इस दास्ता में वो है कि अहंकार जो बोलता है वो उसको उनको करना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये किस तरह की मुक्ति है? जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। ये तो बात हो गई अनैतिक लोगों की। अब आपने ऐसा कोई नैतिक व्यक्ति देखा है कि जो दुखी हो सकता है वो गरीब हो नैतिक व्यक्ति तो गरीब ही रहेगा कलयुग में, और क्या होगा? नैतिक व्यक्ति के लिए नहीं है युग, उनको जन्म भी नहीं लेना चाहिए इस युग में, नैतिक लोगों को। चल कोई बात नहीं है नैतिक, तो आपको उसमें दुख नहीं दिखाई देगा ऐसे व्यक्ति में। उनमें संतुष्टि का भाव होगा। मैं ये नहीं कहता कि बड़े सुखी होंगे, गरीब होंगे, या फिर उनको कोई पूछता नहीं होगा, उनकी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं होगी इस समाज में, क्योंकि सारा का सारा समाज ही भ्रष्ट है, सारा का सारा समाज ही अनैतिक है। तो इसमें नैतिक व्यक्तियों का जो उपहास करते हैं लोग, उनका मजाक उड़ाया जाता है कि देखो ये तो हरिश्चंद्र की औलाद है, इसीलिए गरीब रह गया बेचारा। नैतिक लोग अनैतिक समाज में आज सुखी नहीं रह सकते, ये बात समझ में आती है। उनको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन संघर्ष का अर्थ दुख नहीं होता, संघर्ष का अर्थ पीड़ा नहीं होती। जो अध्यात्म का संघर्ष है वो अहंकार के संघर्ष से बहुत अलग है, बहुत भिन्न है। अनैतिक व्यक्ति का या लोभी व्यक्ति का, सांसारिक व्यक्ति का संघर्ष ये है कि अधिक से अधिक कहाँ से मिले, अधिक से अधिक मार काट मचा के अधिक से अधिक ज़मीन या अधिक से अधिक सत्ता कैसे मिले, मुझे बड़ी कुर्सी कैसे मिले, ये उसका संघर्ष है। और ये दुख है, पूरी तरह से दुख है ये, इसमें कुछ भी सुख नहीं है। जो जितने ऊपर की कुर्सी में बैठा है वो उतना दुखी है, उतना असंतुष्ट है, उतना कमज़ोर है और उतना ही भयभीत है। कोई भी उसको किसी भी वक्त मार सकता है, जान जा सकती है उसकी, इसलिए 20 बॉडी गार्ड लेके चलते हैं वो लोग। ऐसा व्यक्ति सुखी कहाँ से होगा जो नैतिक व्यक्ति है, आध्यात्म का मार्ग पर चल रहा है व्यक्ति, उसका संघर्ष है अधिक से अधिक मुक्त होना, अपने कर्मों का नाश करना, अपने चित्त की शुद्धि करना। अब आप बताएं किस संघर्ष में सुख होगा, किस तरह के संघर्ष का फल सुख होगा? जो अनैतिक व्यक्ति कर रहा है उसका फल सुख होगा, या जो आध्यात्मिक व्यक्ति कर रहा है उसका फल सुख होगा? आपको यदि मैं चुनाव करने को कहूँ, 2 मैं आपको विकल्प आपके सामने रखूँ कि या तो सांसारिक बन जाए, अनैतिक बन जाए, आध्यात्मिक के रास्ते छोड़ दें, ये एक विकल्प हो गया। दूसरा,
आध्यात्म के रास्ते पर रहें, ज्ञान के मार्ग पर चलें, नैतिकता को अपनाएं, चाहे वो संघर्ष पूर्ण हो। ये आपका दूसरा विकल्प हो गया। अब आप आराम से सोच के मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन सा विकल्प चुनेगा? ये आत्मविचार आपकी मान्यता ध्वस्त कर देगा कि अनैतिक व्यक्ति सुखी हैं। वो न सुखी थे इसलिए तो अनैतिक हुए हैं, न सुखी हैं नहीं तो इतना संघर्ष क्यों करते, इतने लोभी क्यों होते, उनको और क्यों और संग्रह की क्यों आवश्यकता होती। यदि वो सुखी होते तो अभी, और न केवल वो न सुखी होंगे भविष्य में। अनैतिकता से, अनैतिकता का फल सुख कैसे होगा? ये इस चित्त का नियम है। असंतोष, मारकाट, अशुद्ध चित्त, अहंकार का फल सुख कैसे होगा? न दूसरों को सुखी करते हैं और न खुद सुखी होते हैं। उनका भविष्य अंधकारमय है, उनका भविष्य भी संघर्ष में ही बीतेगा, दुख में ही बीतेगा। आध्यात्मिक शिष्य का संघर्ष मुक्ति की ओर ले जाता है। आप ये प्रयोग कर सकते हैं कि किसी स्थिति में, या आप किसी स्थिति में फंस गए हैं जहाँ पर आपके सामने दो विकल्प है, या तो झूठ बोल के कुछ मिल जाए या फिर सच बोल के कुछ ना मिले। और आप ये प्रयोग कर सकते हैं कि झूठ बोल के अपना काम निकाल लें। अब आपके मन में एक तरह का भार रहेगा, बोझ के तले रहेंगे, मैंने झूठ बोल के किया है। यदि आपकी चेतना नहीं है, चेतना जागृत नहीं है, अहंकार राज कर रहा है चित्त पर, तो बड़ी खुशी होगी कि मैंने सबको बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाल लिया झूठ बोल के। लेकिन चेतना जागृत है, बुद्धि चल रही है, तो ये कर्म आपके लिए बोझ बन जाएगा। ये बोझ ही आपका बंधन है। अब कर्म तो हो गया है, अब तो फल आएगा उसका। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, 10 वर्षों में नहीं तो 100 वर्षों में, 1000 वर्षों में, उसका तो फल आने वाला है, क्योंकि चित्त पे संस्कार पड़ गया है एक बार। वो संस्कार प्रकट तो होगा ही। ये चित्त का नियम है, इससे कोई नहीं बच सकता। यदि आपने चित्त के नियम वाला वीडियो नहीं देखा है, या जो भी सुन रहे हैं उन्होंने नहीं देखा है अभी तक, ज़रूर देख लें। उससे काम की चीज़, उससे काम का ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा आपको। चित्त के क्या नियम है देख लें, उससे आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। चित्त के नियमों से ही ये सृष्टि बनी है। जिस तरह से धागों से कपड़ा बनता है, धागे नहीं तो कपड़ा नहीं, उसी तरह से चित्त के नियमों से ही विश्व चित्त बना है। हम विश्व चित्त का ही छोटा रूप है, उसी भाग हैं। हम पूरी तरह से नियमबद्ध हैं। ये कारण शरीर पूरी तरह से कर्मों के नियमों से चलता है, छुट्टी नहीं है कर्मों से। और यदि आप दूसरा विकल्प चुनते हैं कि सच बोल के खाली हाथ लौट आए, काम ना हो, आप उस दिन थोड़ी बहुत दुख में लेकिन संतुष्टि में सोएंगे कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मेरा कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। आप चैन की नींद सोएंगे। वो संस्कार चित्त पर एक छोटी सी लकीर भी नहीं बना पाएगा। अगले दिन आप फिर से अपने कर्मों पर लग जाएंगे, आपके जीवन में आप लग जाएंगे। आप भूल भी जाएंगे कि कुछ हुआ था। आप परलोक की जो अवधारणा है जनता के मन में, उनको छोड़ दें। वो तो हमारा अनुभव नहीं है, अभी तो हम जीवित हैं, अभी तक मरे नहीं, तो हमें वो अनुभव नहीं हुआ है परलोक में क्या होगा और ये सब। आप इसी लोक का देख लें, चित्त के नियम इस लोक पर भी लागू होते हैं। यदि कोई आपका मित्र जान जाता है कि आपने झूठ बोल के काम किया है, तो उस मित्र के मन में भी एक छाप, एक संस्कार पड़ेगी आपका कर्म देखकर, और उस मित्र के मन में आपके लिए प्रेम और आदर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यदि आप करते रहें अनैतिक कर्म, तो आपका मित्र धीरे 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 दूरी बना लेगा। अब वो मित्रता परिचित में बदल जाएगी और परिचित अजनबी में बदल जाएगा। धीरे धीरे उसके फ़ोन आने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे वो बात करना बंद कर देगा। अब आपके साथ खाएगा पिएगा नहीं। और आपके साथ झूठे लोग, जो बदचलन लोग हैं, अनैतिक लोग हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अरे ये तो मेरे जैसा ही है, मेरे जैसे ही झूठ बोलता है, चलो कुछ सीखने को मिलेगा इससे। या मेरे जैसा ही हिंसक है, चलो गुट बना के लोगों को मारकाट मचाते हैं, लूटते हैं। जैसे आप हैं वैसे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। ये चित्त का नियम है, इसको मैंने कर्षण का नियम कहा है। जैसा व्यक्ति होता है उसकी स्थितियाँ अपने आप बदलने लगती है। व्यक्ति नकारात्मक है, अनैतिक है, उसकी स्थितियाँ और उसके आसपास के लोग अपने आप बदल के उसके जैसे होने लगते हैं। ये आपका स्वयं का अनुभव है। यदि आप
आपका अनुभव नहीं है तो प्रयोग करना चाहिए, जीवन से ही सीखता है आदमी। और यदि आप नैतिक है तो आपके आसपास अच्छे लोग अपने आप आएंगे। आपने जो आभामंडल की बात की थी, भले ही हमें आंखों से न दिखें लेकिन हमें बुद्धि से ज़रूर दिख जाता है कि कैसा आभामंडल है व्यक्ति का। मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है, और हम व्यक्ति का चाल चलन देखकर ही निर्णय लेते हैं कि हम इससे आगे मिलेंगे या नहीं, इसके घर में पानी पिएंगे या नहीं। ये हम सभी का अनुभव है। अब नैतिक व्यक्ति के आसपास अच्छे लोग हैं तो उसमें दुख कहाँ से हो गया, वो संघर्ष कैसे हो गया? अच्छे लोग आपको नहीं छोड़ेंगे कभी, चाहे आप गरीब हो जाएं, चाहे आप अमीर हो जाएं, चाहे बूढ़े हो जाएं, रोगी हो जाएं। आपका विवाह भी, शादी भी अच्छे घर में होगी, क्योंकि कर्षण का नियम है। हाँ, एक बात है, यदि बुरे व्यक्ति आपकी ओर, आपके आसपास अभी भी दिखाई देते हैं और आप बुरी स्थितियों में अभी भी फंसे हैं, क्योंकि जबकि आप पूरी तरह से जानते हैं कि मैं पूरी तरह से नैतिक हूँ, मेरे कर्म बड़े शुद्ध हैं, मेरी चित्त शुद्धि हो रही है, फिर भी विपरीत स्थितियों में हैं आप, तो एक बात का ध्यान रखें, ये आपके कर्म हैं, पिछले कर्म हैं जो दिखाई दे रहे हैं, पिछले जन्मों के संस्कार है जो अभी प्रकट हो रहे हैं। और हमें इसका धन्यवाद करना चाहिए कि विश्वचित्त ने हमारे लिए वो स्थितियाँ तैयार की है जिससे कि हमें सही रास्ता दिखे। यही आपका तप है, यही आपकी परीक्षा है, क्योंकि आपके साथ अब आपकी जो शुद्धि है उसकी परीक्षा हो रही है। एक बुरे व्यक्ति को आपके साथ लगा के विश्वचित्त देखना चाहता है कि यह अभी तक खरा सोना बना या नहीं, ये कोयला का कोयला ही है। आप जिसे संघर्ष कहते हैं, हो सकता है कि वो आपकी परीक्षा हो। सृष्टि का धन्यवाद करें कि आपको परीक्षा दी गई, क्योंकि आम जनता को नहीं दी जाती परीक्षा। जो अनैतिक कर रहा है उसको, उसकी सृष्टि कोई मदद तो करती नहीं है, लेकिन हस्तक्षेप भी नहीं करती, क्योंकि नियम उसका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। नियमों के अंतर्गत पहले ही हो रहा है, सृष्टि में नियम पहले ही बने हैं। अब उसमें इतने सुंदर नियम है, इतने गजब के नियम हैं ये, कि उसमें अब हस्तक्षेप करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको अच्छा नहीं किया जा सकता। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम का अर्थ है कि हर चीज़ बढ़िया है, अति उत्तम है, पहले से ही जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी है। यहाँ पर ये सुंदर गुण है, सुंदरता का गुण है इस सत्य में। जिसको आप ईश्वर कह रहे हैं वो विश्वचित्त है, वही शिव है, वही मैं हूँ, शिवोहम। और मैं पूरी तरह से निष्कलंक हूँ, पूरी तरह से शुद्ध हूँ पहले से ही। उसमें अब न कुछ बिगाड़ा जा सकता है, न सुधारा जा सकता है। यदि आपने सुंदरता और नैतिकता वाला वीडियो नहीं देखा है, फिर से देख लें, जिसमें मैंने ये परिभाषाएं की हैं कि सुंदरता क्या है, नैतिकता क्या है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कुछ नैतिक अनैतिक नहीं होता, वो द्वैत है। सृष्टि का स्वभाव अद्वैत है। किसी को भी मैं नहीं चाहता कि वो नैतिक कार्य करे, अनैतिक तो करना ही नहीं चाहिए, नैतिक भी ना करें। केवल मुक्ति पर ध्यान दें, ऐसा कर्म जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए, सुख की ओर ले जाए, वो करें। अपनी बुद्धि का उपयोग करके देखें, अपने चेतना का उपयोग करके देखें कि कौन सा कर्म मुझे मुक्त करने वाला है, कौन सा कर्म मुझे सुखी करने वाला है। हमेशा उस कर्म का चुनाव करें। ये न देखें कि वो नैतिक है या अनैतिक है। अनैतिक नैतिक ये समाज की बनाई हुई अवधारणा है। आप तो जानते होंगे, हमारे देश में सती प्रथा को बड़ा नैतिक माना जाता था। जब एक बूढ़ा व्यक्ति मर जाए, उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था और उसको बड़ा नैतिक माना जाता था। या जानवरों की बलि देना, मनुष्यों की बलि, नर बलि, उसको बड़ा नैतिक माना जाता था। कुछ बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, एक राजा दूसरे राज्य पर जब आक्रमण करता था तो उसको बड़ा अच्छा माना जाता था, बड़ा प्रतापी राजा है कहा जाता था, नैतिक काम कर रहा है। आज युद्ध को अनैतिक माना जाता है। कम से कम पढ़े लिखे लोग जो है युद्ध को अनैतिक मानते हैं। जो जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे नैतिकता भी बदलती है। एक आध्यात्मिक शिष्य को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। आपको दूसरों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो अहिंसा है, यदि वो मुक्ति की ओर ले जाता है, आपके कर्म को घटा रहा है बढ़ाने की जगह, और आपकी बुद्धि कहती है कि इससे मुझे दीर्घकालिक सुख मिलेगा, आज भले ही 2 मिनट के लिए
मैं असफल हो जाऊं, 2 मिनट के लिए दुख मिल जाए, निराशा मिल जाए, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले जन्मों में मेरी छुट्टी हो जाएगी इससे, मुझे इसका कोई फल, बुरा फल नहीं मिलेगा। ऐसा कार्य हमेशा चुने। यही आध्यात्मिक पथ है। आप किस तरह के पथ में चल रहे हैं जहाँ आपको दुख मिल रहा है? वो आध्यात्मिक राह नहीं है। फिर छोड़ देना चाहिए उस पथ को। यदि वहाँ दुख मिल रहा है तो आप स्वयं कर सकते हैं। अध्यात्म के किसी भी शिष्य के पास चले जाए, किसी भी साधक के पास चले जाए और उसको कहें कि मैं तुमको सोने चांदी देता हूँ, मैं तुमको हर तरह के सुख देता हूँ, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, ऐसा वैसा, बस अनैतिकता में लग जाओ, ऐसे कार्य कर्म करो जिसका कि फल बुरा आता है, जो आध्यात्मिक नहीं है। और आप स्वयं देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति आपको पागल समझेगा। वो जो शारीरिक दुख है, संसारिक दुख है, उसको चुनेगा, जो अधर्म है उसको नहीं चुनेगा। किसी भी साधक के पास चले जाएं। हम लोग आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ लेने के लिए नहीं आए। क्या मिलता है आपको आध्यात्मिक मार्ग पर? सब कुछ छूट जाता है धीरे धीरे। हम सभी का यही अनुभव है। लोभ छूट जाता है, मोह छूट जाता है, माया छूट जाती है। आपके नाते रिश्तेदार स्वयं आपको घर से निकाल देंगे। आप आध्यात्म मार्ग पर हैं तो ये किसी काम का नहीं रहा, आप कुछ कमाता धमाता नहीं है, ऐसा कह के आपके स्वयं के माता पिता निकाल देंगे आपको घर से। अध्यात्म में आने के बाद आपको मुक्ति के अलावा कुछ और की लालसा नहीं होनी चाहिए, कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर कहाँ का अध्यात्म है जिसमें कि आप सुख चाहते हैं, वो भी विषय वस्तु के सुख। विषय आप जानते हो विषय क्या होता है? विष से निकला है विषय। इंद्रिय सुख, शरीर सुख, धन दौलत के पहाड़, क्या ये आध्यात्म है? आध्यात्मिक मार्ग पर हम आते हैं ताकि इन सब से मुक्ति मिले, इस पशु वृत्ति से मुक्ति मिले, संग्रह की वृत्ति से, अनैतिक कर्म करने की वृत्ति से मुक्ति मिले। यदि ये संघर्ष है तो वो हम संघर्ष करने को तैयार हैं। कई बार कहता हूँ मैं कि आध्यात्म का मार्ग आसान नहीं है। जिनको सुख वुख चाहिए यहाँ ना आए। ये कठिन है, ये तप है, ये आपकी परीक्षा है। आग में जलकर ही सोना शुद्ध होता है। अग्नि परीक्षा है। क्यों सुख के पीछे घूम रहे हो? क्या करोगे सुख का? और वो भी इस तरह के सुख का जिससे कि पशु वृत्ति का की वृद्धि हो। सांसारिक सुख से तो पशु वृत्ति बढ़ेगी, मनुष्य वृत्ति या देव वृत्ति तो नहीं बढ़ने वाली। जो सांसारिक कर्मों में लीन है, नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, सब बराबर है आध्यात्मिक दृष्टि से। सांसारिक है तो फिर क्या नैतिक क्या अनैतिक। और यदि वो सांसारिक कर्मों में लीन है तो उसकी प्रगति नहीं हो सकती, वो पशुवृत्ति में ही रहेगा, उसका जन्म बार बार पशुवृत्ति में ही होगा। और यदि बहुत ही अनैतिक कार्य करता है तो फिर उसको शरीर भी पशु का ही मिलेगा। फिर ये भी चित्त का नियम है। जिस तरह की वृत्तियाँ कारण शरीर में होती है वो उसी तरह के भौतिक शरीर की तरफ आकर्षित होता है। जैसा कि मैंने अभी डीएनए के बारे में जब कह रहा था तो बताया क्यों कारण शरीर एक तरह की भौतिक रचना का चुनाव करता है, क्यों करता है, क्या कारण है? कर्म कारण है, संस्कार कारण है। यदि उच्च संस्कार है तो उसको उच्च गुणों वाला शरीर आकर्षित करेगा। नीच संस्कार है तो नीच गुणों वाला शरीर आकर्षित करेगा। ये चित्त का नियम है, ये कर्षण का नियम है। चित्त की हर परत पर लागू होता है, कारण शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। इसीलिए उसको भौतिक नियम नहीं कहा गया, उसको चित्त के नियम कहा गया। हम आध्यात्मिक मार्ग प्रगति के लिए आध्यात्मिक मार्ग चुना है, हमने सुख के लिए नहीं चुना। यदि उसमें दुख मिलता है तो वो आपकी शिक्षा है, वही आपकी परीक्षा है। देखें क्यों दुख है और उसका कारण आपके अंदर है, बाहर नहीं। दूसरों को दोष देना बड़ा आसान है, स्वयं की कमियां ढूंढना कोई नहीं चाहता। अध्यात्म में भी नहीं चाहते लोग ये करना। जो मैंने वीडियो बनाए हैं आत्ममूल्यांकन के, कोई देखता नहीं है उसकी तरफ। सबको सिद्धियां चाहिए, सबको आलीशान जीवन चाहिए मनुष्य का। ये अध्यात्म नहीं है, ये तो लोभ है, मोह का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग कैसे हो गया? आध्यात्म के मार्ग पर मुक्ति मिलती है। सुख की चिंता न करें। जो सुख मुक्ति से आता है वो सबसे उत्तम सुख है, सबसे श्रेष्ठ सुख है। और ये सुख किसी आवेग की तरह नहीं होता, ये शांति के रूप में आता है। इसका एक नाम है जिसे हम आनंद कहते हैं। सुख और आनंद में बड़ा फ़र्क है।
सुख आवेग मात्र है, आकर चला जाता है। दूसरी वासनाएं तुरंत प्रकट हो जाती है, वो व्यक्ति को फिर से दुखी कर देती हैं, व्यक्ति को फिर से कर्म लिप्त कर देती है, चाहे नैतिक हो चाहे अनैतिक। व्यक्ति भागता है जानवर की तरह, उस पर हंटर पड़ता है, उसकी स्वयं की वासनाएं उसको उसको चलाती है। ये सुख है, फिर से उसको सुख चाहिए होता है क्योंकि अब चला गया, पिछली वासना की पूर्ति से जो सुख मिला था वो चला गया, अब अगली वासना की पूर्ति के लिए भागता है। ये पशुवृत्ति है। आनंद वो है जिसमें न आवेग का सुख होता है न कोई दुख होता है। सुख और दुख का अभाव मुक्ति है और यही आनंद है। चित्त की वृत्ति का अभाव मुक्ति है। सुख भी एक वृत्ति है, दुख भी एक वृत्ति है। उनसे पैदा होने वाले विकार, तरह तरह की भावनाएं चित्त की वृत्ति है। आप तो जानते होंगे जब व्यक्ति दुखी होता है उसमें नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं, क्रोध की, चिंता, डर, जलन, ये सारी भावनाएं उसमें उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति सुखी होता है तो उसमें लालच की, और अधिक संग्रह करने की, बदला लेने की, लोग क्योंकि अब अधिक पैसा आ गया, अब मैं दिखा सकता हूँ लोगों को मैं क्या हूँ, इस तरह की नीच भावनाएं अपने आप आने लगती है जब व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो जब व्यक्ति संतुष्ट है, आनंद में है, तो कोई वृत्ति नहीं आती। इसको हम प्रेम भाव भी कहते हैं। किसी का अच्छा करने की उसमें ताकत हो या नहीं हो, किसी का बुरा भी नहीं करना चाहता वो व्यक्ति। ये असाधारण प्रेम है, ये उच्च कोटि का प्रेम है, जो कि वृत्ति की वजह से नहीं है। इसमें न अनैतिकता लगती है न नैतिकता लगती है। इस तरह के वृत्तिहीन व्यक्ति को आनंद दिलाने में जान गया है कि इन वृत्तियों में कुछ नहीं रखा, सुख भी दुख की ओर ही ले जाएगा। ये भी नियम है चित्त का। अधिक सुख के बाद अधिक दुख आता है, अधिक दुख के बाद अधिक सुख आता है, चलता रहता है, एक कार्य चक्र है, ये चित्त का नियम है। इसलिए मैंने कहा कि शायद आपने वो चित्त के नियमों का वीडियो देखा नहीं अभी तक, बहुत महत्वपूर्ण है, देखना चाहिए सबको। आनंद की स्थिति में न सुख होता है न दुख होता है, शांति होती है, परम शांति होती है। कोई वृत्तियाँ आपको परेशान नहीं करती। वृत्ति आती भी है तो चेतना के प्रकाश में नष्ट हो जाती है, जैसे सूरज के प्रकाश में धुंध गायब हो जाता है, ओस की बूंदें उड़ जाती हैं, बादल छट जाते हैं जब सूरज निकलता है। तो इसी तरह से चित्त की वृत्तियाँ कैसी भी हो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाती है। आध्यात्म मार्ग का ये फल है। अब आप चुन लें, आपका चुनाव, आपकी शिक्षा है। लोगों में मैंने प्रवृत्ति देखी है कि अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देना चाहते हैं।